नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसकी एक्सरसाइज है 5.8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है वहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी और जो इंट्रोडक्शन है उसकी सेपरेटली वीडियो बनाई हुई थी ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके अंदर हमने दो जो बेसिक थ्योरम है आपकी रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वो हमने अच्छे से समझी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ए बी। यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 3। आपको बोला है कि ये जो एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये जो है ये बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी इंटरवल के अंदर जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। इसके लिए आपको मीन वैल्यू जो थ्योरम है वो वेरीफाई करनी है कि क्या ये जो फंक्शन दे रखा है इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। फाइंड ऑल सी बिलोंग टू 1, 3। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है यानी 1 और जो 3 है इसके बीच के वैल्यूज के अंदर सी बिलोंग करेगा। वो सारी आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 1 और 3 के बीच में बिलोंग करेगी, जिनके लिए जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश सी आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एफ एक्स दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 3x। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, ये जो है ये किसी इंटरवल के अंदर है a कॉमा बी के अंदर है जहाँ पे a की वैल्यू तो अपनी कितनी है 1 है और b की वैल्यू 3 है, यानी इंटरवल हो जाएगी 1 कॉमा में 3। तो यहाँ पे आपको मीन वैल्यू जो थ्योरम है वो यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड करवानी है, चेक करनी है कि भाई सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी और जो कंडीशंस होती हैं वो इसके लिए क्या होती हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंडीशंस फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो एफ एक्स होगा ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस किसके लिए होगा, इंटरवल के लिए होगा जो ए कॉमा बी होगी। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों बिलोंग करेंगी। इसी के अंदर जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो ए कॉमा बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, इनके बीच की वैल्यूज भी हो सकती है। यानी कि क्लोज इंटरवल के लिए एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा और जो एफ एक्स होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। किसके लिए, हमारी ओपन इंटरवल के लिए, यानी कि ए और बी के अलावा जो इनकी बीच की वैल्यूज आएंगी उसके लिए एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव उस समय फाइंड आउट करना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी उस समय क्या होगा, एक ऐसा सी होगा, देन देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। उस समय एक सी ऐसा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, यानी सी जो होगा ए और बी नहीं होगा, इसके बीच की कोई वैल्यू होगी सी, जिसके लिए हमारा जो एफ डैश जो सी आएगा इसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए। ठीक है जी, तो सबसे पहले कंडीशंस चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारी क्लोज इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे जो एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको पता है पॉलिनोमियल जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये कंटिन्यूअस है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। तो फिर से ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस फर्स्ट और जो सेकंड कंडीशन है वेरीफाइड हो रही है अपनी। तो पहले एक बार कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर जो 2 है वो लिख देते हैं। अच्छा जी, तो कंडीशन नंबर 1 ये रही हमारी, कंडीशन नंबर 2 ये रही। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से पॉलिनोमियल था तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारी ओपन इंटरवल के लिए, सॉरी हमारी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के लिए। उसके बाद कंडीशन नंबर जो 2 है वो भी ये कहती है कि जो हर एक पॉलिनोमियल होता है डिफरेंशिएबल होता है, जिस वजह से हमारा जो एफ एक्स दे रखा है, जो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 3x, वो भी क्या है हमारी ओपन इंटरवल 1, 3 के लिए डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट और जो सेकंड कंडीशन है ये क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें एफ डैश जो सी है इस तरीके से ढूंढना है कि उसकी ये वैल्यू आए। ठीक है, इस तरीके से हमें सी की जो वैल्यूज है जो इसके अंदर बिलोंग करेगी हमारी ओपन इंटरवल के अंदर, इस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अगर ये इक्वल आते हैं उस समय जो सी की वैल्यू आएगी वो आपकी इस रेंज के अंदर, इस जो आपकी वैल्यू दे रखी है इंटरवल के अंदर अगर बिलोंग करेगी तो उस समय हम कह सकते हैं कि एमवीटी जो आपकी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 5x का स्क्वायर माइनस में 3x। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है एफ एक्स। और यहाँ से एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पे एक्स है उसकी जगह सी लिख देंगे, तो ये जगह तो आपके पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आएगी सी क्यूब माइनस 5c स्क्वायर माइनस 3c। हमने क्या किया, एफ एक्स के अंदर जहां जहां पर x था उसको रिप्लेस कर दिया c से। ठीक है, तो फिलहाल कैमरा ऑफ हो गया था तो उसके बाद मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन जब वीडियो देखी भाई ये तो रुक गई है, तो ये मैंने इतना लिख दिया था
हमने क्या किया, एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने एक्स की पावर एन वाला जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का वो यूज किया, पावर बाहर आ जाती है और एक्स की पावर एन माइनस वन, तब ये हो जाएगा 3 क्यूब है तो 3 पहले आ जाएगा, सी की पावर 3 माइनस वन यानी सी स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा सी का, एफ ऑफ सी का यानी एफ डैश सी आ जाएगा। तो एफ डैश जो सी है अकॉर्डिंग टू एमवीटी जो थ्योरम है वो क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए। तो आपके पास इंटरवल दे रखी थी 1,3 दे रखी थी, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। अब एफ एक्स है आपके पास, तो यहाँ पे आपको जो एफ डैश सी है ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन इस फॉर्मूले से देखें तो क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो एक्स की जगह 3 लिख देंगे, तब वहां पे आपके पास एफ ऑफ बी की वैल्यू -27 आएगी। इसी तरीके से एफ ऑफ ए चाहिए तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी एफ ऑफ 1 चाहिए, तो एफ ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर एक्स है वहां पे हम 1 लिख देंगे, तो आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी -7। उसके बाद एफ ऑफ डैश जो आपके पास है, एफ डैश सी जो आपके पास है ये वैल्यू है उसकी, इस वाले फॉर्मूले से जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वाला भी एफ ऑफ डैश सी के इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एफ ऑफ बी की वैल्यू -27 माइनस ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू -7 डिवाइड में बी माइनस ए यानी कि 3 - 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी, ये होल वैल्यू -10 हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो -10 है उसको इस साइड भेज दोगे, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +10 यानी 7 बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, 3c - 7 और c माइनस में 1 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी c की वैल्यू 7 डिवाइड में 3 और एक c की वैल्यू आएगी 1। तो जो c की जो वैल्यू आई है 7 डिवाइड में 3, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये आपके 1 और जो 3 की जो आपको इंटरवल दे रखी है उसके बीच में बिलोंग करती है। 1 और 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, और 7 डिवाइड में जो 3 है वो इसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। इतना तो भैया आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला था, देखो एक बार दिखाती हूँ, साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला है फाइंड ऑल सी बिलोंग टू दिस इंटरवल फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। आपको जो सी है जिसकी वैल्यूज इसके अंदर बिलोंग करेगी वो सारे सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यू लिख दी है, जो सी की वैल्यू होगी वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, एफ एक्स ये दे रखा है, ये क्या आपका x³ -5x² -3x। एफ ऑफ जो सी है वो कैसे आएगा, x की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे c को, तो ये आपके पास एफ ऑफ सी आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3c² -10c माइनस में 3 आपके पास आ गया। अब ये जो आई है इक्वेशन, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो पावर है वो क्या है 2 है, ठीक है, जो डिग्री है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जब आपकी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या जनरल फॉर्म होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे, -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac डिवाइड में 2a। तो ये क्या है भैया आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो c है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है बस सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा माइनस में b, तो b की जगह क्या है 10 है, वो भी माइनस में 10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस √b² यानी -10 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू -3 है, डिवाइड में कितना है 2 × a है, 2 × में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास प्लस में 36 वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में कितना है 6 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, और यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × में 34 डिवाइड में 6। हमने क्या किया, इनको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने क्या करी, इसको एक्सपेंड करके लिखा है, क्योंकि 136 हो रहा था तो 136 की हमने इस तरीके से फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ से जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि प्लस में 2 √34 डिवाइड में 6 बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5 प्लस माइनस में √34 डिवाइड में 6। अब ये 1 जा ये 3 जा, तो ये आपके पास c की वैल्यू आई है। c की वैल्यू क्या आएगी
5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइड में 3। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आई है। यहाँ से भी आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक है 5 प्लस में अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइड में 3 और एक है 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइड में 3। तो दोनों जो वैल्यू है वो लेके चलनी है। तो यहाँ ले लेते हैं व्हेन c इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइड में 3 और यहाँ ले लेते हैं व्हेन c इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइड में 3। अब ये जो अंडर रूट ऑफ 34 है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 5.83। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं क्या ये हमारी इंटरवल 1,3 के अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि ये चेक करेंगे तभी हम बता सकते हैं क्या ऐसा कोई c एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल के अंदर जिसके लिए आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 आए। ठीक है, की वैल्यू आई है 3.61 और माइनस 0.28, दोनों जो है इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करती है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी जो c की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर बिलोंग ही नहीं करती है जिसके लिए जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था वो सॉल्व कर दिया। आपका 6 को जो क्वेश्चन है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर 3 फंक्शन दे रखे हैं, 3 उसके पार्ट दे रखे हैं। आपको चेक करना है क्या उनके लिए एमवीटी थ्योरम लागू होती है या फिर नहीं होती है। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, एब्सोल्यूट जो वैल्यू दे रखी थी। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लोज इंटरवल के अंदर एक्स दे रखा था जो डिनोट करता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये जो इस तरीके से एक्स है किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं ये किसको डिनोट करता है, फ्लोर फंक्शन को। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर तो आपको पता है कि ये जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस इंटरवल के लिए जो क्या होती है हमारी इंटीजर्स को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिस वजह से जो मीन वैल्यू जो थ्योरम है उसकी कंडीशंस यहाँ पे नहीं लागू होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर तो इतना ही अपना कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उनके लिए जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब जो थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब ये जो है क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके लिए हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। और जो हमारी एमवीटी जो थ्योरम होती है इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये जो एफ एक्स होता है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसके लिए, हमारी ये जो हमारी क्लोज्ड इंटरवल होती है उसके लिए हमारा जो एफ एक्स है गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसी तरीके से जो एफ एक्स है वो हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए हमारी ओपन इंटरवल के लिए, और उसके बाद तब जाके वहां पे एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सच दैट जो सी है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी को, यानी ए और बी की वैल्यू नहीं होगी, इनके बीच की कोई भी वैल्यू सी हो सकती है। इस तरीके से कि एफ डैश जो सी है वो क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए। तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 कंडीशंस है सबसे पहले तो वो चेक करेंगे, और वो क्या है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं व्हेन एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो आंधी चल रही है और बारिश भी आ रही है, तो देखते हैं ये वीडियो जल्द से कंप्लीट होती है या नहीं। अच्छा, होनी तो चाहिए, देखते हैं। एक आखिरी तो क्वेश्चन बचा अपना, फिर 5.8 कंप्लीट। अच्छा, तो मैं जल्द से करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, और पता नहीं एक मशीन सी भी चल रही है। जैसी वीडियो स्टार्ट होती है ना, मतलब क्या एग्जैक्ट टाइम होता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। अच्छा, भूकंप, आंधी, तूफान, सुनामी, सारी चीज़ें एक साथ आने लग जाती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अभी हम जल्द से ही करते हैं। तो हमारी कंडीशन नंबर 1 और जो कंडीशन नंबर 2 होती है, कंडीशन नंबर 1 और जो आपकी कंडीशन नंबर 2 है उसको आपको खुद लिखना है। आपको ये लिखना है कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर द गिवन इंटरवल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन नंबर जो आपकी 3 है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारी कंडीशन नंबर 3 ये होती है। तो अब आपको पता है पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है, तो कंडीशन नंबर जो 3 है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ से एफ डैश जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो एक्स इसकी जगह सी लिख दो तो ये 2c हो जाएगा। तो ये आपके पास एफ डैश सी की वैल्यू आई। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो एफ डैश जो सी एस की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपको चाहिए। अब आपको पता है कि आपको इंटरवल दे रखी थी 1,2, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो और आपके पास एफ एक्स है, तो आप एफ ऑफ जो 1 है और एफ ऑफ 2 है वो दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ ए यानी कि जो एफ ऑफ 1 है वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस में 1 यानी 0।
इसी तरीके से एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, यानी एफ ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 3 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसके हिसाब से एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए यानी 0 डिवाइड में बी माइनस ए यानी बी है अपना 2 माइनस में ए है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए यानी कि 3/1 आनी चाहिए जो 3 होता है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ डैश सी है इसकी वैल्यू यहाँ से 3 आई। ठीक है, अब एफ ऑफ डैश सी के इक्वल ये भी है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से आपके पास आएगा 2c = 3। अब ये जो c की वैल्यू है ये 3 डिवाइड में 2 आएगी। अब ये आपके पास वैल्यू आई है। अब ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है हमारी 1,2 को, है ना, ये बिलोंग करती है। कितनी वैल्यू आएगी, ये जो 3 है अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये देखो, ये तो ये हो रहा है ना, ये वैल्यू आ रही है 1.5 आ रही है। ये जो 1.5 है ये 1 और 2 के बीच में लाई करती है, यानी जो c है ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब c इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो MVT थ्योरम है वो क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेंस MVT थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि जो आपको 5.8 एक्सरसाइज है बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मिसलिनियस एक्सरसाइज को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।